नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो यह खास वीडियो को जरूर देखो। ये वीडियो बहुतन की पोल खोलने वाली है और हिंदुत्व 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 को झंडा बुलंद करने वाले लोगों के नैया एक नसीहत है, और जो भक्त भक्ति में लिप्त हैं उनके नैया एक विशेष संदेश है। पूरी खबर को लास्ट तक जरूर सुनना है, जब ही समझ में आवेगी, नहीं तो ऊपर से गुजर जाएगी। सुनो, बहुत खास है। गंगा की पवित्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ चुके मात्र सदन के शिवानंद सरस्वती महाराज ने नई उम्र के संतन की कुकरमुत्तन की तरह उग रही पौध को धर्म विरोधी बताते हुए धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। एक मीडिया संस्थान से बातचीत के दौरान उन्होंने संत परंपरा, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व के कथित ठेकेदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि भारत की जीवनदायिनी नदी गंगा को बचाने में मात्र सदन वही संस्था है जाके 4 संत गंगा के लिए अपने प्राणन की बलि दे चुके हैं। हरिद्वार में स्थित मात्र सदन भारतीय संत परंपरा को उच्च दायरा है, जहां के संतन में त्याग तपस्या को नजर आपको आ जाएगो, बिल्कुल सामने नजर आवेगो। टीवी चैनल के माध्यम से प्रवचन दे के लोगन से चंदा उगाई के धंधा में लगे नई उम्र के तथाकथित संतन को हिंदुत्व और सनातन परंपरा पर हमलावर बताते हुए शिवानंद सरस्वती ने यहां तक कही है कि लोग सनातन परंपरा निर्वाह न करके भोगवादी संस्कृति में लिप्त हैं। बिना काई ज्ञान के धर्म को उपदेश देने वाले इन लोगों के चरित्र में धर्म को नाम क्षण मात्र भी नहीं है। ये भौतिकवाद में फंसे हुए लड़के रात भर भोग विलास में लिप्त हैं। उनके बाद दिन लिकड़ते ही इनके प्रवचन शुरू है, जहां जबकि भोग और योग 2 अलग अलग बातें हैं। भोगते विकृत है कि ही ईश्वर की सत्ता के साथ खुद को आत्मसात करो जा सके है। प्रोफेशनल ढंग से अपनी मार्केटिंग कर रहे इन धंधेबाजन के बहुत ज़्यादा फॉलोअर होने पर भी इनकी महानता सिद्ध नहीं होगी। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण भगवान पांडवन के ही संग थे, जबकि सेना तो कौरवन के संग ही, लेकिन धर्म पांडवन के साथ हो, या यहाँ पांडवन की ही विजय हुई। विद्या, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, दया, सरलता, बुद्धिमता, आत्म सत्य और बोध भाव जैसे 10 तत्वों को धर्म के लक्षण बताते हुए महाराज शिवानंद ने कही है कि गृहस्थ व्यक्ति सत्य, ईमानदारी और कर्मठता के साथ धनोपार्जन कर अपने परिवार को पाले। ये धर्म है। गृहस्थी से सभी भारन से मुक्त है के अथवा गृहस्थी में विरक्तता की स्थिति में भोग विलास को त्याग कर ज्ञान को अधिकारी बने हैं। अनेक गुरुओं से ज्ञान को प्राप्त करने के बाद गोवा ज्ञान को स्वयं में आत्मसात करने के बाद ही व्यक्ति काई अन्य व्यक्ति को उपदेश देने के अधिकारी बने हैं। लेकिन आजकल के नए लड़का जो संत बन के बड़ी बड़ी गाड़ी, महंगी महंगी गाड़ी और हवाई जहाजन में घूमकर सांस्कारिक भोग कर रहे हैं, काई छोटे से त्याग की कल्पना भी इनसे नहीं करी जा सके। प्रवचन देने के नहीं आसन पर बैठने से पहले घंटन तक मेकअप करें हैं इनको। ये लड़का पहले शुद्ध कर्म के साथ धनोपार्जन करें हैं, फिर धर्म को काम करें हैं। युवा संतन की भविष्यवाणी इनको कोरी गप बताते हुए उन्होंने कही है कि इनकी भविष्यवाणी इतनी ही सत्य होती तो वे कोरोना की ही भविष्यवाणी करके बता देते। इनकी लच्छेदार बातन में इतनी ही शक्ति होती तो कोरोना वायरस को अपने ही आश्रम में घुसने से रोक देते। अपने प्रवचन से अपने ही आश्रम की घेराबंदी कर बीमारी से बचाव कर लेते। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस पर हमलावर होते हुए स्वामी शिवानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को हिंदुत्व को ठेकेदार और सनातन संस्कृति को रक्षक बतावे है, वही के शासनकाल में सनातन परंपरा को बड़ो खतरा है। शिवानंद महाराज कह रहे हैं कि उत्तराखंड में आरएसएस से जुड़ी पार्टी को शासनकाल होने के बाद भी यहाँ कई संतन की जान चली गई है। कई संतन को पुलिस और जजन के बल पे उत्पीड़न करो जा रहा है।
अनेक आपराधिक घटनाओं को आरएसएस वाले खुद ही अंजाम दे रहे हैं। अंकिता हत्याकांड में तो आरएसएस नेता विनोद आर्य को बेटा ही खुलेआम लिप्त हो। खुद विनोद आर्य लड़का ते दुराचार के दर्ज हुए मुकदमा में जेल यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। ऐसे में कौन आरएसएस को सनातन परंपरा या हिंदुत्व को विरोध अस्वीकार कर सके है। बकौर शिवानंद सरस्वती धरती के कोई भी स्थान पर आरएसएस को एक भी कार्यालय सो नहीं है जहां धर्म के तत्वन पर कभी कोई चर्चा करी हो। आरएसएस कार्यालय में केवल राम मंदिर की चर्चा तो जरूर हो, लेकिन इन चर्चाओं के मूल में भी प्रभु राम नहीं बल्कि राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठो होने वालों चंदा ही हो। यानी कि सरस्वती जी महाराज ने बिल्कुल सीधी सीधी चोट मारी है। और कहाँ मारी है आप समझ लो। खुलेआम उन्होंने कही है, मैं बता दूं अगर समझ में ना आई हो तो, कि जितने नए नए बाबा डोल रहे हैं मेकअप वेकअप करके और बिल्कुल सोशल मीडिया पे जो छाए हुए हैं और जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं वो सब ढोंगी और पाखंडी हैं। सब ढोंगी और पाखंडी हैं। महाराज ने, सरस्वती महाराज ने सीधो को सीधो उन पर निशानो साधो है। सब नए लड़कन पर जो आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और जहाजन में दिन रात डोल रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ी में डोल रहे हैं। आरएसएस पे भी सीधो निशानो साधो है कि सिर्फ आरएसएस हिंदुत्व को नाम लेके वोटन को काम कर रही है लेने को, बस बाकी है वहाँ पे भी कछु ना हो। सिर्फ राम मंदिर की बात करे, बाकी वहाँ के पास भी कछु नहीं है। और इनको भी धर्म से कोई लेनो देनो नहीं है। ये तो यही बातें कह रहे हैं, हम ना कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, हम ना कह रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि वो इन बातों को कह रहे हैं। अब क्या सही है और क्या गलत है ये फैसला तो आपके ऊपर है, आप जानो और आपको काम जाना है। हमारा मतलब खबर बताने को, हमने आपको खबर बता दी। खबर अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो। और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक पगल लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।